वाले 25 सितंबर को फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली सम्मान रैली ऐतिहासिक होगी, जिसके लिए प्रचार प्रसार अभियान तेजी से किया जा रहा है। ये बात पलवल विधानसभा से इनेलो के पूर्व प्रत्याशी सतपाल देशवाल ने कही। वह क्षेत्र में जाकर लोगों से रैली में पहुंचने का प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताऊ देवीलाल की नीतियों व उनके व्यवहार को याद कर आज भी बड़े बुजुर्ग भावुक हो उठते हैं। उन्हीं के कदमों पर चलकर पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और अभय चौटाला द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पलवल सहित पूरे प्रदेश से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। वे गांव-गांव जाकर लोगों से ज्यादा संख्या में सम्मान रैली में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। आज महंगाई व बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक रैली में पूरे देश से लोग जुटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज हमारे बीच मौजूद हैं पलवल विधानसभा से इनेलो के पूर्व प्रत्याशी मिस्टर सतपाल देशवाल जी, जो आने वाली 25 सितंबर के लिए ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस में जो तैयारियां हो रही हैं, उनके लिए गांव-गांव जाकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके लिए आज उनसे जानते हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, हमें बताएँ। 25 सितंबर को फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल जी की जयंती सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जिसमें हरियाणा नहीं पूरे देश से लोग आएंगे, क्योंकि हमें हरियाणा से इस बार बहुत भारी संख्या में वहाँ भीड़ पहुँचेगी। और 25 तारीख के बाद उम्मीद है हमें कि राजनीतिक समीकरण चेंज हो जाएंगे। तो ताऊ देवीलाल जी के बारे में हम गांव-गांव जाते हैं, हम ही नहीं सभी इनेलो के हर पार्टी के कार्यकर्ता, सभी नेतागण पूरे हरियाणा में गांव-गांव जा रहे हैं। बाकी हम पलवल में लगभग सभी गांव में हम दौरा कर चुके हैं। हमने जो गांव में जाके जो देखा है, लोगों के अंदर एक बहुत भारी उत्साह देखा है। लोग ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों के बारे में, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों के बारे में वो याद करते हैं। वो उस समय को याद करते हैं जब ताऊ देवीलाल जी जब सत्ता में थे। वो लोग हमें बताते हैं उनकी नीतियों के बारे में कि वो एक इंसान नहीं, वो एक विचारधारा थी। और आज इनेलो पार्टी ताऊ देवीलाल की विचारधाराओं पे ही, उन्हीं कदमों पे चली हुई है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो नीति है, वो ताऊ देवीलाल की नीतियों से ही वो मिली हुई है। लोगों में जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब हम ताऊ जी की बातें करते हैं, निमंत्रण देते हैं 25 के लिए आने के लिए। तो हमने ऐसे भी बुजुर्ग देखे जो उनको याद कर करके जो आंखों में पानी ले आए थे, जो रोने लगे थे और हमको बता रहे थे कि ताऊ तो ऐसी एक महान आत्मा थी कि गांव में कहीं बारिश के कारण फसल खराब होती है तो वो खेतों में चले जाया करते थे, बगैर सिक्योरिटी को बताए। सिक्योरिटी पीछे उनको ढूंढा करती थी। गांव में कहीं जाया करते थे तो अचानक बगैर किसी इंफॉर्मेशन के गांव की चौपाल पे पहुंच जाया करते थे, लोगों के बीच में पहुंच जाया करते थे। इस दौरान आपने क्या लोगों की विचारधारा कैसी देखी, उत्साह कैसा देखा लोगों के बीच में? इस बार जो देखने को जो मिला है कि सरकार की नीतियां और महंगाई से परेशान लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोग बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों ने इस बार मन बनाया है कि हम, जो देखने को मिल रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि हम इस बार ताऊ देवीलाल की जयंती पर, उनकी सम्मान दिवस पर भारी से भारी संख्या में पहुंचकर वो एक ये भी मैसेज देंगे कि आने वाले समय में कि सरकार और सत्ता भी चेंज होगी, इन्हें लोगों की सरकार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सतपाल देशवाल जी की धर्मपत्नी मिसेस संगीता देशवाल। आइए उनसे जानते हैं इस बीच महिलाओं के लिए क्या सोच है, इस रैली के लिए महिलाओं की। देखिए, जहाँ ताऊ देवीलाल का नाम आ जाता है, ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद शायद अंदर से आवाज़ आती है, एक सम्मान, एक भाव, एक ऐसा मसीहा जिसने हर आम इंसान की समस्याओं के साथ बैठ कर के
काम किए। अगर हम महिलाओं की बात करें, आज के इस दौर में जैसे राजनीतिक बदलाव और नीतियाँ आई हैं, इन नीतियों के तहत जो आम इंसान की कमर तोड़ी गई है, तो महिलाएं उससे कैसे छूट जाएंगी। अगर घर की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो सबसे पहले हम रसोई की बात करते हैं। सिलेंडर का जो आज रेट है, एक आम इंसान के लिए घर का चूल्हा चलाना इतना मुश्किल कर दिया है कि महिलाएं परेशान हैं। छोटे छोटे खर्चों को लेकर के ऐसे अनवांटेड चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है, जिससे हर घर का एक रसोई हिल चुकी है, सिस्टम हिल चुका है। और अगर हम ये भी कहें कि पूरे हरियाणा का सिस्टम हिल चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैंने जो महसूस किया है, महिलाएं पूरे जोश के साथ तैयारी कर रही हैं। ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस में भारी से भारी संख्या में पहुंचने की तैयारी की जा रही है, और निश्चित तौर पे एक ऐसा बदलाव आपको 25 सितंबर को देखने को मिलेगा, जो शायद हमारी इस मौजूद सत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी तो नहीं कहेंगे, उनके लिए तो हिलाने वाला होगा, लेकिन ये निश्चित है कि 25 सितंबर को महिलाओं की संख्या में बहुत भारी है।